बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका सर ज़ीशान हैदर हाजिर है एफएसी केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 17 का लेक्चर नंबर 3 लेकर। थर्ड लेक्चर में तीसरे लेक्चर का जो टाइटल बनता है वो है कंपैरिजन ऑफ ग्रुप 2 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स विद ग्रुप 1 एलिमेंट्स, यानी ग्रुप 2 और ग्रुप 1 एलिमेंट्स का आपस में हमने मवाजना करना है मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ का, चाहे वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जिन बच्चों ने पहले 2 लेसन लिए हैं, पहला और दूसरा, तो ये लेसन उन्हीं लेसन्स का एक निचोड़ है, यानी उन पीछे वाले लेसन्स से जो कुछ हमने सीखा और पाया उसको समराइज़ करके टेबलर फॉर्म में हमारी बुक वाले ने इधर हमें समझाया है। आइए बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। आपके पास जो ग्रुप 1A है ना, या ग्रुप 1 जिसे हम कहते हैं, उसमें आ जाते हैं हा, ली, ने, की, रब, से, फरियाद। और दूसरा जो ग्रुप होता है सेकंड ग्रुप ए, या जिसे हम दूसरा ग्रुप कहते हैं, उसमें आ जाता है बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रे। ये रेडियो एक्टिव है इसलिए हम इसको स्टडी नहीं करेंगे। फ्रांशियम को, रेडियम भी रेडियो एक्टिव है इसे स्टडी नहीं करेंगे। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, इसको भी स्टडी नहीं करेंगे, हम इनको स्टडी करेंगे। ये वाले जो होते हैं इन्हें कहा जाता है अल्कली मेटल्स, ठीक हो गया। और इन वाले ग्रुप सेकंड वाले एलिमेंट्स को कहा जाता है अल्केलाइन अर्थ मेटल। अगली बात सुनिएगा, चूंकि ये ग्रुप 1 में है, सारे के सारे ग्रुप 1A में हैं, तो इनके आखिरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और इन सब के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप मुझे ज़रा बताएं, एक इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है या 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है? ज़ाहिर सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी लगती है और 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है। अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है? लो होती है। और इनके कंपैरिजन में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है मेरे बेटे वो हाई होती है इनके मुकाबले में, ठीक हो गया। तो जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी, अच्छा अब एक फार्मूला आपको समझाता हूं। आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, ठीक है। जितना किसी भी चीज़ की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उसके इलेक्ट्रॉन छोड़ने की एबिलिटी उतनी कम होगी और उसकी रिएक्टिविटी भी उतनी कम होगी। आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टिविटी कम है, आयनाइजेशन एनर्जी कम है, रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो बता सकते हैं आप कि अल्कली मेटल ज़्यादा रिएक्टिव हैं या अल्कलाइन अर्थ मेटल ज़्यादा रिएक्टिव हैं? ऑब्वियसली क्योंकि अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम है इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं एज़ कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। समझ आ गई? जी सर, ये बात आपने जहन में रखनी है। अच्छा, ये जो अल्कली मेटल्स होती हैं ना, इनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देती हैं तो इनके ऊपर +1 का चार्ज आ जाता है। और अल्कलाइन अर्थ मेटल के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ती हैं तो इन पर +2 का चार्ज आ जाता है। ये मोनो पॉजिटिव आयन बनाती हैं और ये डाई पॉजिटिव आयन बनाती हैं। ये टेबल में क्या जुगाड़ लगाओगे? टेबल बेसिकली आपको बुक वाले ने बनाकर दिया है और आपने इसको एज इट इट तैयारी करनी है। पेपर में भी इसी में से क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट आप लिखेंगे। अगर ये लॉन्ग के लिए चैप्टर है तो इसमें से लॉन्ग भी बन सकता है। तो प्यारे बेटे, फीचर्स, इस कॉलम में हमने फीचर्स लिखे हुए हैं यानी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, और इधर हम ग्रुप 1 यानी अल्कली मेटल्स के बारे में लिखेंगे, और इस कॉलम में हम ग्रुप 2 यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहला जो फीचर है नंबर 1 के ऊपर वो कौन सा है? वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 1 के एलिमेंट जो होते हैं ना उनके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। मैं यूँ लिखूँगा, एक इलेक्ट्रॉन होता है इनके आखिरी शेल में, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया जी सर। और इनके आखिरी शेल में, ग्रुप 2 के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ग्रुप 2 वालों के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किस तरह से रहेगा? मतलब वो होगा NS1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। NS1 से ये मुराद है कि 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, ये बेसिकली आखिरी सब शेल की
जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसी तरह ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है आखिरी शेल की NS2, यानी आखिर में होगा 2s2, 3s2, 4s2, जिसकी भी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 जो है, दूसरा फीचर है वो है आयन फॉर्मेशन। कौन कौन से आयन बनते हैं? देखें इधर जो है वो +1 आयन बनता है, +1 आयन, यानी ऐसा आयन जिसके ऊपर +1 चार्ज होगा। कैसे? ये देखें M+1। क्यों? कैसे? क्योंकि अल्कली मेटल्स के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, मैं बता चुका हूँ, और ये एक इलेक्ट्रॉन जब लूज करते हैं तो इनके ऊपर +1 का चार्ज आ जाता है। और ये जो आयन बनाएंगे ये +2 आयन बनाएंगे, यानी ऐसे आयन्स जिनके ऊपर +2 चार्ज होगा, जिसे हम जाहिर करवाएंगे M+2। M की जगह पर कोई भी अल्कलाइन अर्थ मेटल आ सकती है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। उसके बाद हम बात करते हैं इनकी रिएक्टिविटी की। तीसरे नंबर पर रिएक्टिविटी, तो याद रखें ये जो हैं ये वेरी रिएक्टिव हैं, वेरी रिएक्टिव होते हैं, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, ठीक है, या आप यूँ कहें ना कि मोस्ट रिएक्टिव या हाईली रिएक्टिव, ये वेरी लिखें या हाईली, दोनों लफ्ज़ ठीक हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं ये, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। और ये वाली जो हैं लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल्स, लेस रिएक्टिव, थोड़ा कम रिएक्शन देती हैं, लेस रिएक्टिव देन ग्रुप 1 एलिमेंट। कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं ना, वैसे तो ये भी अच्छी खासी रिएक्टिव हैं, मगर ग्रुप 1 एलिमेंट्स के मुकाबले में ये थोड़ा कम रिएक्टिव हैं। उसकी वजह मैंने आपको बताई हुई है, आगे भी लिखी हुई है कि रीजंस फॉर रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी की वजह क्या है? रिएक्टिविटी की वजह इसकी है लो आयनाइजेशन एनर्जी, लो आयोनाइजेशन इनर्जीज। इनकी आयनाइजेशन इनर्जीज जो हैं वो बहुत कम होती हैं, वेरी लो होती हैं, मगर इनकी जो हैं हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है, हाई आयनाइजेशन इनर्जीज देन अल्कली मेटल्स। पहले ग्रुप वालों की निस्बत इनकी जो आयनाइजेशन इनर्जीज होती हैं वो कम होती हैं, ओहो ज़्यादा होती हैं, ठीक हो गया, क्योंकि इनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यकीनन हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। उसके बाद बात करते हैं हार्डनेस, सख्ती। हार्डनेस, जी हाँ, हार्डनेस की बात करें तो दे आर सॉफ्ट मेटल। ये जो अल्कली मेटल्स होती हैं ना, ये सॉफ्ट मेटल्स होती हैं, नरम मेटल्स होती हैं। कितनी सॉफ्ट होती हैं कि कैन बी कट विद नाइफ, छुरी के साथ, नाइफ के स्पेलिंग क्या होंगे? KNIF। छुरी के साथ आप इनको आराम से काट सकते हैं, जैसे आप फ्रूट काटते हैं, नरम होती हैं। तो ये जो मेटल्स होती हैं दे आर हार्डर, ये सख्त होती हैं, हार्डर देन अल्कली मेटल्स या ग्रुप 1A एलिमेंट्स। ग्रुप 1A एलिमेंट्स अल्कली मेटल के निस्बत ये थोड़ा सा सख्त होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर पर डेंसिटी के बारे में, तो दे आर लो डेंसिटीज़। इनकी जो डेंसिटीज़ होती हैं इन मेटल्स की डेंसिटीज़ दे आर लो, मगर इनकी डेंसिटीज़ लो नहीं होती, दे हैव हाई डेंसिटीज़। मगर आप ये लफ्ज़ ज़रूर लिखेंगे, हाई डेंसिटीज़ देन अल्कली मेटल्स या देन ग्रुप 1 एलिमेंट, जो भी आप लिखना चाहें, देन अल्कली मेटल्स। ओके हो गया? जी सर बिल्कुल ओके हो गया। नेक्स्ट देखें 7वें नंबर पर जो प्रॉपर्टी डिस्कस हुई है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ कंपैरिजन में देन दैट ऑफ अल्कली मेटल्स या ग्रुप 1A एलिमेंट्स। ओके हो गया? जी सर। अगली प्रॉपर्टी देखेंगे 8वें नंबर पर, रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ इनका कैसा रिएक्शन होता है? पहले हम अल्कली मेटल्स का रिएक्शन देखेंगे। दे शो वेरी विगरस रिएक्शन, बड़ा धमाका खेज, बड़ा ही तेज़ जो है। विगरस का मतलब होता है वेरी फास्ट, वेरी विगरस रिएक्शन होता है इनका। और विगरस ऑफन आमतौर पर एक्सप्लोसिव होता है। एक्सप्लोसिव का मतलब होता है धमाका खेज।
एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है इनका, यानी आप सोडियम लेना, सोडियम Na को और पानी के अंदर डाल दें, H2O के अंदर डाल दें, तो इसका वेरी फास्ट विगरस रिएक्शन होगा और NaOH बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज़ होगी। बैलेंस करने के लिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, तो सोडियम वाटर के साथ विगरस रिएक्शन देता है, बड़ा फास्ट रिएक्शन देता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है, बहुत सारी हीट निकलती है और वो हीट जो है इस हाइड्रोजन गैस को जला देती है। यही रिएक्शन जादूगर इस्तेमाल करते हैं कि हम अभी अभी आपको पानी पे आग लगा के दिखाएंगे। हाथों में उन्होंने फंसाया हुआ होता है सोडियम को और ऐसे शकला का बूम बूम पुदीने की चटनी वो ऐसे जो डालते हैं पानी में, हाथ खोलते हैं तो पानी में सोडियम गिरता है और ये फास्ट रिएक्शन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है और बहुत सारी हीट निकलती है। हाइड्रोजन गैस बन के ऊपर आ जाती है सरफेस पे और वो जो बहुत सारी हीट निकली है वो इस हाइड्रोजन गैस को जला देती है, जिसकी वजह से आग लगी हुई नज़र आती है पानी के ऊपर। उसके बाद रिएक्शन विद वाटर, तो ये वेरी विगरस रिएक्शन, तो इनका जो रिएक्शन होता है वो लेस विगरस होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होता, लेस विगरस होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होता, बल्कि स्लो रिएक्शन होता है। कंपैरिजन के हवाले से बात कर रहा हूँ, अल्कली मेटल की निस्बत इनका रिएक्शन वेरी लेस विगरस होता है। और एग्जांपल अगर आपको दूँ ना मैं, तो जो कैल्शियम है, कैल्शियम रिएक्ट करता है विद पानी, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम कर जाता है, ठीक है, बट मगर जो मैग्नीशियम है, Mg है, वो रिएक्ट करता है बट स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, स्टीम, रिएक्ट विद स्टीम के साथ। ये हम पिछले लेसन में पढ़ के आए हैं कि मैग्नीशियम जब स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा वो अच्छा खासा रिएक्शन करेगा और सही रिएक्शन करेगा। जी हो गया। उसके बाद 9वां और 10वां पॉइंट कौन कौन सा है? 9वें पॉइंट में वो ऑक्साइड्स की बात करता है। ऑक्साइड्स, इसका मतलब क्या है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद ही ऑक्साइड बनता है। तो दे फॉर्म ऑक्साइड्स, फॉर्म ऑक्साइड्स, ये ऑक्साइड्स बनाते हैं। और ऑक्साइड्स कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह के ऑक्साइड्स होते हैं, मिसाल के तौर पर सोडियम का जो ऑक्साइड होता है वो होता है Na2O, दिस इज कॉल्ड सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इसमें गौर से देखेंगे, एक ऑक्सीजन पे होता है -2 का चार्ज, इसीलिए 2 सोडियम इसके साथ लगे हुए हैं, 2 सोडियम, क्योंकि एक सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज है, दूसरे पर भी +1 का चार्ज है, तो एक ऑक्साइड पर -2 का चार्ज है, इसलिए 2 जो है ऑक्साइड, 2 जो है सोडियम इसके साथ लगेंगे, क्योंकि एक सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज हुआ करता है। उसके बाद ये भी बनाते हैं ऑक्साइड्स, यानी कि मगर एक बात और भी बताना चाहूँगा कि इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर हाईली बेसिक, हाईली बेसिक, मतलब इनके ऑक्साइड्स को जब आप पानी में डालेंगे, जैसे सोडियम ऑक्साइड को हम पानी में डालेंगे तो फ़ौरन बेस बना देगा, तो हाईली बेसिक ऑक्साइड इनके होते हैं। अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो दे आल्सो फॉर्म ऑक्साइड्स, ये भी ऑक्साइड्स बनाते हैं, हम पढ़ चुके हैं पिछले लेसन में, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO, बट इनके जो ऑक्साइड्स हैं दे आर लेस बेसिक, थोड़े कम बेसिक होते हैं देन अल्कली, देन ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट। ग्रुप 1 एलिमेंट के जो ऑक्साइड्स हैं वो मोर बेसिक होते हैं और ग्रुप 2 एलिमेंट के जो ऑक्साइड्स हैं वो थोड़ा सा कम बेसिक होते हैं। लास्ट थिंग है हाइड्रो ऑक्साइड, नंबर 10, हाइड्रो ऑक्साइड्स। जी हाँ, हाइड्रो ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स, इनके हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, हाइड्रोक्साइड्स जो कि मोर बेसिक होते हैं। इनके हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं? मोर बेसिक, बहुत ज़्यादा बेसिक होते हैं, हाईली बेसिक भी लिख सकते हैं, और जो है ना मोर सोलुबल होते हैं, और पानी में भी क्या होते हैं? मोर सोलुबल होते हैं, बड़ी आसानी से हल हो जाते हैं। कोई मिसाल दे सकते हैं? जी हाँ, NaOH है, ये है, इस तरह KOH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये हाइड्रोक्साइड बहुत ज़्यादा बेसिक भी हैं क्योंकि ये हैं ही बेस, और ये बहुत ज़्यादा पानी में आसानी से हल भी हो जाते हैं। अगर हम बात करें हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तो ये जो है लेस बेसिक होते हैं, थोड़ा कम बेसिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स, एंड दे आर लेस सॉल्युबल एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स, लेस सॉल्युबल देन ग्रुप 1 एलिमेंट हाइड्रोक्साइड, देन ग्रुप 1 हाइड्रोक्साइड्स। ग्रुप 1 हाइड्रोक्साइड्स की निस्बत ये वाले हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा कम बेसिक होते हैं और कम सॉल्युबल होते हैं। दिस वाज अबाउट टुडे टॉपिक, ये हमारा आज का लेसन था। आप इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, बनाएं या ना बनाएं, किताब में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, मैंने भी आपको किताब वाला ही पढ़ाया है, मैंने कोई अपनी तरफ से आपको नहीं पढ़ाया, मैंने भी किताब वाला ही पढ़ाया है। तो ये हमारा आज का लेसन रहा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।